तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक अति विद्वान और पुराना नगर था जिसका नाम था ज्ञानपुर। इस नगर में हर कोई पुस्तकों और उपाधियों पर गर्व करता था, लेकिन वे मानते थे कि ज्ञान एक वस्तु है जिसे केवल खरीदा या इकट्ठा किया जा सकता है, और वे नए ज्ञान के लिए अपनी जिज्ञासा खो चुके थे। नगर में दो विद्वान थे। तारांकन सर्वज्ञ, एक अत्यंत धनी पर घमंडी विद्वान। उसके पास 13 बड़ी उपाधियां थीं और वह धनतेरस पर सबसे पुरानी और महंगी पुस्तकें खरीदता था। वह मानता था कि उसके पास सभी ज्ञान है। तारांकन शिष्यार्थी, एक गरीब पर विनम्र और सदा जिज्ञासु युवक। वह हमेशा कुछ नया सीखने की तलाश में रहता था। धनतेरस का दिन आया। सर्वज्ञ ने अपनी 13 उपाधियों और पुरानी पुस्तकों की पूजा की। उसने कहा, मुझे अब और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। मैं इस नगर का सबसे ज्ञानी व्यक्ति हूँ। शिष्यार्थी ने अपने गुरु, जो अब वृद्ध हो चुके थे, से पूछा, गुरुदेव, धनतेरस पर सब धन खरीदते हैं, हम क्या करें? सर्वज्ञ के पास इतना ज्ञान है पर वह उदास रहता है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, धनतेरस पर सबसे बड़ा धन जिज्ञासा का धन है। आज हम अज्ञान के भार को दूर करेंगे। शिष्यार्थी ने अपने गुरु के चरण धोकर उन्हें प्रणाम किया और उनके आशीर्वाद से एक संकल्प लिया। वह आज रात 13 ऐसे प्रश्न ढूंढेगा जिनका उत्तर उसे नहीं पता, और उन्हें एक पुराने खाली ताड़ के पत्ते पर लिखेगा। यह उसका अज्ञान स्वीकारने का प्रतीक था। उस रात माता लक्ष्मी, कुबेर और स्वयं ज्ञान की देवी सरस्वती नगर भ्रमण पर निकली। वे सर्वज्ञ के पुस्तकालय में पहुँचे। वहाँ हर तरफ किताबें थीं, पर देवी सरस्वती ने अपना वीणा बजाना बंद कर दिया। देवी सरस्वती ने कहा, यहाँ का ज्ञान केवल अहंकार और जड़ता से भरा है। इस व्यक्ति ने जिज्ञासा का त्याग कर दिया है। ये ज्ञान का भार इसे 13 गुना भारी कर रहा है। कुबेर जी ने घोषणा की, जो धन केवल संग्रह में लगता है उसे ज्ञान का आशीर्वाद नहीं मिलता। यहाँ की समृद्धि स्थिर नहीं है। देवता फिर शिष्यार्थी की साधारण कुटिया की ओर बढ़े। शिष्यार्थी उस समय ताड़ के पत्ते पर अपने 13 प्रश्न लिखने में लीन था। वह हर प्रश्न न लिखने पर अत्यंत विनम्रता और खुशी महसूस कर रहा था कि उसे अभी भी कितना कुछ सीखना है। माता सरस्वती ने कहा, ये शिष्यार्थी ही मेरा सच्चा उपासक है। उसने अज्ञान का भार स्वीकार कर लिया और उसे जिज्ञासा से हल्का कर दिया। माता सरस्वती ने शिष्यार्थी के लिखे हुए ताड़ के पत्ते को स्पर्श किया। वो पत्ता तुरंत एक दिव्य प्रकाशमान ज्ञान कलश में बदल गया, जिससे तेज और विनम्रता की आभा निकल रही थी। सरस्वती देवी ने वरदान दिया, शिष्यार्थी, तुमने सिद्ध कर दिया कि धनतेरस पर सबसे बड़ा धन सीखने की इच्छा है। मैं तुम्हें जिज्ञासा का 13वां प्रश्न देती हूँ। तुम्हारी यह जिज्ञासा हमेशा तुम्हें 13 गुना अधिक ज्ञान और सफलता की ओर ले जाएगी। अगले दिन सर्वज्ञ ने देखा कि उसकी सबसे पुरानी और महंगी पुस्तकें फफूंदग्रस्त हो गई हैं, और उसका सारा ज्ञान व्यर्थ लग रहा है। शिष्यार्थी का ज्ञान कलश पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया। उस कलश की आभा इतनी तेज थी कि वह लोगों को प्रेरित करती थी कि वे अपनी जिज्ञासा को कभी न खोएं। सर्वज्ञ ने अपना सारा घमंड त्यागा, अपनी उपाधियां दान कर दी और शिष्यार्थी से क्षमा मांगकर उसका पहला शिष्य बन गया। उसने अपना धन छोटी जिज्ञासा केंद्र खोलने में लगाया। इस प्रकार ज्ञानपुर में धनतेरस का पर्व केवल पुस्तकों की पूजा का नहीं, बल्कि जिज्ञासा को पूजने, अज्ञान का त्याग करने और 13 गुना अधिक सीखने की प्रतिज्ञा लेने का महापर्व बन गया। धनतेरस का असली धन सीखने की अटूट इच्छा, जिज्ञासा है। जो व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है और ज्ञान के प्रति अपनी विनम्रता बनाए रखता है, उसे माता सरस्वती 13 गुना अधिक ज्ञान और सफलता का वरदान देती हैं। शिष्यार्थी, जो अब जिज्ञासाचार्य कहलाते थे, और सर्वज्ञ, जो अब विनय गुरु कहलाते थे, द्वारा स्थापित जिज्ञासा केंद्र ने ज्ञानपुर की संस्कृति को पूरी तरह बदल दिया। नगर के लोग अब अपनी उपाधियों के बजाय अपने नए प्रश्नों पर गर्व करते थे। जिज्ञासाचार्य ने देखा कि लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई है, पर उन्हें अभी भी ज्ञान के नैतिक और आध्यात्मिक उपयोग को समझना बाकी है। अगले धनतेरस पर जिज्ञासाचार्य ने एक विशेष चेतना उत्थान यज्ञ का आयोजन किया।
उन्होंने घोषणा की, आज हम केवल ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे बल्कि मानव चेतना को 13वें स्तर तक उठाने का संकल्प लेंगे। ज्ञान केवल इकट्ठा करने के लिए नहीं बल्कि सद्भाव और शांति के लिए है। इस यज्ञ में शिष्यार्थी ने ज्ञान कलश ताड़ के पत्ते से बना के जल को 13 ज्ञान वृक्षों की जड़ों में अर्पित किया। ये जल उन 13 प्रकार के मानव संघर्षों, युद्ध, घृणा, भय आदि को शांत करने का प्रतीक था। जब ये यज्ञ पूरा हुआ तो ज्ञान कलश से अचानक 13 अलग अलग भाषाओं में शांति शब्द की दिव्य ध्वनि निकली। उसी क्षण माता सरस्वती, ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता और अब ध्यान और शांति के देवता बुद्ध बोधिसत्व रूप में भी प्रकट हुए। बुद्ध ने जिज्ञासाचार्य को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुमने ज्ञान को शांति और करुणा से जोड़कर चेतना के 13वें स्तर की स्थापना की है। तुम्हारा ज्ञान अब विद्वेष पैदा नहीं करेगा बल्कि सद्भाव पैदा करेगा। ब्रह्मा ने घोषणा की, तुम्हारा जिज्ञासा का 13वां प्रश्न अब शांति का 13वां उत्तर बन गया है। इस केंद्र से निकला ज्ञान अब पूरे विश्व में 13 गुना तेजी से सद्भाव फैलाएगा। माता सरस्वती ने ज्ञान कलश के जल को चेतना का अमृत घोषित किया। उन्होंने कहा, जो भी इस कलश का जल ग्रहण करेगा उसकी बोध भी केवल ज्ञान नहीं बल्कि प्रेम और करुणा से भर जाएगी। विनय गुरु सर्वज्ञ ने उस दिन अपनी सबसे बड़ी घोषणा की। उन्होंने अपना सारा धन दान करके विश्व शांति विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसका एकमात्र उद्देश्य चेतना के 13वें स्तर तक पहुंचना और मानव संघर्षों का समाधान करना था। इस प्रकार ज्ञानपुर में धनतेरस का पर्व केवल ज्ञान खरीदने का नहीं बल्कि जिज्ञासा, शांति, करुणा और चेतना के सामूहिक उत्थान का महापर्व बन गया। लोगों ने सीखा कि सबसे बड़ा ज्ञान वह है जो हृदय में शांति और दूसरों के प्रति करुणा पैदा करे। धनतेरस का असली धन शांति और करुणा से युक्त ज्ञान है। जिज्ञासा ही हमें चेतना के 13वें स्तर तक ले जाती है, जहां हम अपने अर्जित ज्ञान का उपयोग मानव संघर्षों को शांत करने में करते हैं, जिससे हमारा जीवन 13 गुना अधिक सार्थक और परोपकारी बन जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।